हेलो, मैं एसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। रेलवे एग्जाम का जो भी तैयारी करते हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टॉप 20 क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। जिसका भी एग्ज़ाम ALP, RPF, टेक्नीशियन, JEE, NTPC, ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो ज़रूर देखें। और चलिए सेट बनाइएगा, आप लोग कितना नंबर आ रहा है आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। उसको क्या कहते हैं, किस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य होता है तो उसे निरपेक्ष स्केल तापमान कहा जाता है, या परम शून्य तापमान कहा जाता है, या परम तापमान कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा परम शून्य तापमान को कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, या रासायनिक ऊर्जा कहते हैं, ऊष्मा ऊर्जा कहते हैं, या सौर ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणुओं से जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, और सौर से जो प्राप्त होती है उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैडम क्यूरी ने किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? मैडम क्यूरी ने किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? यूरेनियम, प्लूटोनियम, रेडियम, ओरम। तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियम। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु एक साथ मिलकर बना सकते हैं। एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु एक साथ मिलकर क्या बना सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देखिए, अणु या मिश्र धातु, तत्व या आयन। तो इसका आंसर हो जाएगा अणु। क्या आंसर हो जाएगा? अणु। इसका आंसर हो जाएगा एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों को परमाणु एक साथ मिलकर, ये बड़ा वाला है परमाणु, इसको अणु याद रखेंगे। तत्व रहेगा तो यौगिक याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है? आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व क्या है? आयोडीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्लोरीन हो जाएगा। इसका क्रमांक संख्या कितना होता है? 17 होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? सिरका का रासायनिक नाम एसेटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। सिरका में क्या पाया जाता है? यह रासायनिक नाम तो एसिटिक अम्ल होता है। दूध का फटना लैक्टिक अम्ल के कारण फटता है। सिट्रिक अम्ल जो होती है इमली में होती है, और फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी के डंक में होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है? ये क्षारीय मृदा तत्व है, ये अकरीय तत्व है। इनके बृहत्तम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, या ये ऑक्साइड नहीं बनाते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इनके बृहत्तम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के एक होते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। ओडोमीटर किस प्रकार से मील दूरी से संबंधित है? ओडोमीटर जिस प्रकार से मील दूरी से संबंधित है उसी प्रकार से कंपास संबंधित है गति से, पदयात्रा से, सुई से या दिशा से। कंपास किससे संबंधित है? तो ये दिशा से संबंधित है। किससे संबंधित है? दिशा से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भोजन की ऊर्जा को किस मात्रक से मापा जाता है? भोजन की ऊर्जा को किस मात्रक से मापा जाता है? सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, कैलोरी, केल्विन। तो इसको मापा जाता है, भोजन को कैलोरी से मापा जाता है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। ताप का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सदिश राशि नहीं है। त्वरण सदिश राशि नहीं है, या वेग नहीं है, या संवेग नहीं है, या तापमान नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा घनत्व दिया है। तापमान की जगह पर क्या है? घनत्व दिया हुआ है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सदिश राशि कौन नहीं है? तो घनत्व एक सदिश राशि नहीं है,
यह एक अदिश राशि है। त्वरण, संवेग और वेग सदिश राशि है। सदिश राशि में दिशा और परिमाण दोनों होता है और अदिश राशि में सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एनेमोमीटर के उपयोग मापने में किया जाता है। एनेमोमीटर के उपयोग मापने में किया जाता है पवन की दिशा, पवन का वेग, पवन की दाब प्रवणता या पवन की गति एवं बल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, पवन का वेग मापा जाता है एनेमोमीटर से। नेक्स्ट, भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? प्रो सतीश धवन को कहा जाता है या होमी जे भाभा को कहा जाता है या डॉक्टर के.एस. कृष्णन को कहा जाता है या इनमें से कोई नहीं? भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे कहा जाता है? तो ये होमी जे भाभा को कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें से मिलाई जाने वाली पृथक होने लगती है। जब दूध को बिलाया जाता है तो उसमें से मिलाई जाने वाली पृथक होने लगती है, किसके कारण? तो इसका देख लीजिए, ऑप्शन गुरुत्वाकर्षण बल के कारण या अपकेंद्री बल के कारण या घर्षण बल के कारण या ऊष्मा के कारण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अपकेंद्री बल के द्वारा। नेक्स्ट पर चलते हैं। न्यूटन के पहले सिद्धांत को क्या कहते हैं? न्यूटन के पहले सिद्धांत को यह भी कहते हैं आघूर्ण का सिद्धांत या जड़त्व का सिद्धांत या गति शीघ्रता का नियम या परिबल का सिद्धांत। क्या कहा जाता है न्यूटन के पहले सिद्धांत को? तो इसका जड़त्व का सिद्धांत भी कहा जाता है। न्यूटन के पहले सिद्धांत को जड़त्व का सिद्धांत कहा जाता है। न्यूटन के पहले नियम में बल की परिभाषा का वर्णन किया गया है और द्वितीय में बल की सूत्र का पता चलता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए किए गए रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर, सेरीकल्चर, एग्रीकल्चर या फ्लोरीकल्चर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ये कहा जाता है सेरीकल्चर को कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था? प्रतिरक्षण तकनीक का विकास जोसेफ लिस्टर, लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर या रॉबर्ट कोच। तो इसका जो आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। कौन हो जाएगा? एडवर्ड जेनर इसका किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रोटीन संश्लेषण होता है। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में या कोशिका भित्ति में या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम में। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्लाज्मोडियम जाति के परजीवी के कारण क्या है? प्लाज्मोडियम जाति के परजीवी के कारण क्या है? पेचिस है, मलेरिया है, चेचक है या हर्पिस है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा मलेरिया। क्या हो जाएगा? मलेरिया। नेक्स्ट पर चलते हैं। रक्त क्या है? रक्त एक पेशी उत्तक है या पैकिंग उत्तक है या संयोजी उत्तक है या एक सहायक उत्तक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा एक संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? बाघ का, मेढक का, मनुष्य का या मेंडल का। तो इसका आंसर हो जाएगा मनुष्य के। ठीक है, आप लोगों को कितना नंबर आ रहा है कमेंट जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।